हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरा फेस देख के काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होगा क्योंकि मुझे आई फ्लू हो गया था और बहुत ही ज़्यादा सीवियर आई फ्लू हुआ था। बहुत ज़्यादा आई स्वेल्ड हो गई थी, आंखों से पानी आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में थी। बट नाउ आई एम फाइन और इसी के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी मनाली ट्रिप का पार्ट 2, जो कि इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और आपके साथ मैं अपनी यादों को शेयर कर रही हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अपनी यादों को, अपने क्यूट अच्छे अच्छे मूवमेंट्स को आपके साथ शेयर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राजे उठ गई सर बेबी? भैया तो सो रहा है, भैया को बिठाओ। चलो भैया आप भी उठ जाइए बेटा, वी आर गेटिंग लेट। गुड मॉर्निंग गाइज, आज हमारी ट्रिप का डे 3 है और बाहर का व्यू एंजॉय करते हुए हमने अपना नाश्ता एंजॉय किया और निकल गए अपने सफ़र पे। रास्ते में रुककर हमने कपड़े लिए क्योंकि हमें स्नो देखने के लिए जाना था। भौजी आ गए भौजी। आज हम मनाली से रोहतांग पास जा रहे हैं स्पेशली बर्फ़ देखने के लिए और सबकी एक्साइटमेंट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल थी क्योंकि एक साथ हम ट्रैवल कर रहे थे। हमने अपनी कार होटल में ही छोड़ दी थी और यहाँ ट्रैवलर में हम लोग एक साथ बैठकर गए और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। रास्ते में इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आए और हम जितना ऊपर जाते जा रहे थे ठंड और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एटलीस्ट 15,000 फीट ऊपर हम सी लेवल के थे। फाइनली हमें बर्फ़ दिखने लगा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। बच्चों का खास ख्याल रखना पड़ रहा था। फाइनली गाइस रोहतांग पास हम पहुंच गए और ये देखिए कितना बर्फ है और बहुत ज़्यादा ठंड है, बारिश भी हो रही है, बहुत प्यारा मौसम। वहाँ पहुँचकर हमने चारों तरफ बर्फ़ देखी और मैस्मराइज हो गए। बिल्कुल इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हाथ बिल्कुल लाल पड़ गए थे, हाथों से कोई काम नहीं हो रहा था। ये हमारी ट्रैवलर के बाहर बर्फ है और ये हमारी ज़ारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इनको तो बाहर लेकर भी नहीं गए हम, इतनी ठंड है बाहर। हमने वहाँ खूब सारी मस्ती की और फिर जब सब लोग आ गए तो फिर हम लोग वहाँ से निकले। रास्ते में अमूल कूल पिया और रास्ते में ये एक वाटरफॉल दिख गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। ये देखिए यहाँ हम अटल टनल के पास रुके हुए हैं और बहुत तेज़ बर्फीली हवा चल रही है और पीछे ये नदी बह रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये इधर लद्दाख का रास्ता जा रहा है, यहाँ अटल टनल के पास से पुल क्रॉस करते ही खाने का वेट कर रहे हैं। हाँ, 5 रोहतांग से वापस आते आते ऑलमोस्ट शाम के 5 बज गए थे। एक तरफ का रास्ता 2.5-3 घंटे का है तो काफ़ी मज़ा आया था। पूरा दिन से कुछ खाया नहीं था तो बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। ब्रेकफास्ट करके निकले थे, यहाँ पे हॉट चॉकलेट एंजॉय करी। बहुत ठंड लग रही थी वहाँ से आने के बाद भी। ठंड इंग्लिश ठंड। पहाड़ों पर ऐसे रोड साइड बैठकर खाने का अलग ही मज़ा है। वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। हम वहाँ से निकले अपने होटल के लिए और ये अटल टनल है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे साइट सीइंग के लिए आते हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबी भी है। तो हम लोग रोहतांग पास से वापस आ गए और बहुत ज़्यादा थक गए। शाम का टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो शाम लगभग हो ही गई है और यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर रही हूँ। तो सोचा थोड़ा सा लेमन टी मंगवा लूँ। जैसे हम लोग खा पी कर आए थे काफ़ी कुछ, तो सोचा थोड़ा सा लेमन टी मंगवा लूँ तो रिलैक्स फील होगा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और मॉल रोड भी नहीं गए अभी तक घूमने के लिए, तो शाम को डिनर वहीं करेंगे और मॉल रोड भी घूमेंगे। मॉल रोड जाकर हमने डिनर के लिए सबसे पहले एक होटल ढूंढा जो कि नॉनवेज हो और हलाल भी हो क्योंकि काफ़ी दिन से नॉनवेज नहीं खाया था और बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। उसके बाद हमने बहुत अच्छे से मिलकर अपना डिनर एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया। काफ़ी तरह तरह की डिशेज़ हमने ऑर्डर करी थी और इतने दिनों बाद नॉनवेज खा रहे थे तो मज़ा ही आ गया। साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ली थी। खाना खाकर जब बाहर निकले तो सोचा कि मॉल रोड आए हैं और आइसक्रीम ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने ये यूनिक सी आइसक्रीम ली जो कि 8 फ्लेवर्स में थी। ये सॉफ्टी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद मॉल रोड घूम, वहाँ काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी और वॉक करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। देन नेक्स्ट डे सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया और आज हमारे जाने का दिन था तो थोड़ा सा सैड भी फील हो रहा था लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि हम अपने घर जा रहे हैं फाइनली। आज हमारा मनाली में डे 4 है और आज ही चेकआउट करने का दिन है तो हमने चेकआउट कर लिया है, कार में बैठ गए हैं। बस आज ही का प्लान है वापस दिल्ली जाने का, तो हम निकल चुके हैं और अभी रास्ते में ही है, तो चलिए चलते हैं। मनाली से हम लोग ऑलमोस्ट 12 बजे निकले थे और पहुंचते पहुंचते हमें रात के 12 बज गए थे अपने घर दिल्ली। तो 12 घंटे का सफ़र था पूरा। रास्ते में आते हुए हमने एक बार फिर व्यूज़ एंजॉय किए जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे। तो हम सोच रहे थे कि हमें ये व्यूज़ फिर देखने को नहीं मिलेंगे, फिर तो हम अपने घर चले जाएंगे। रास्ते में शाम के 5 बज गए थे, कुछ खाया पिया नहीं था, बहुत भूख लगी थी। तो चंडीगढ़ में ये एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोग कुछ खाने पीने के लिए रुक गए थे। थोड़ा बहुत खाया पिया और जोहान के साथ ये मेरी मस्ती चल रही थी। उसके बाद हम वहाँ से निकले। और फिर एक लंबी ड्राइव लेने के बाद हम रात में डिनर के लिए रुके। रात के 10 बज रहे थे और हरियाणा तक पहुंच गए थे हम। वहाँ का एम्बियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे झूले वगैरह झूलने के लिए थे, कोई नया रेस्टोरेंट खुला था, फिर वहाँ पे खाना एंजॉय किया। बस फिर डिनर के बाद फाइनली हम घर आ गए थे। रात को घर आते आते 12 बज गए थे और हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि लिटरली उठने का मन ही नहीं हो रहा था। बस बच्चों को दूध पिलाया और
सुला दिया। बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस थी, 3-4 दिनों तक तो थकावट उतरी ही नहीं और बच्चों को भी वापस बैक टू शेड्यूल आने में थोड़ा सा टाइम लगा और उसमें में हमने अनपैकिंग भी कर ली, अपना सारा सामान भी रख लिया। अगर आप लोगों में से कोई अपनी फैमिली और घर संभालता है तो ये सब कुछ डेफिनेटली समझ पाएंगे। वो कहते हैं ना कि मेमोरीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो हम बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करके लाए जो कि हमारे साथ हमेशा रहेंगी। बस इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।